नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे औरंगजेब ने क्यों अपने भाई दारा शिकोह का सिर ताजमहल और धड़ दिल्ली में क्यों दफन कराया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम्पी के विजयनगर राजाओं के कार्यकाल के दौरान इटली का एक यात्री आया था, निकोलो मनुची। मनुची ने मुगल बादशाह शाहजहां के अंतिम दिनों का वर्णन किया है। मनुची ने अपनी किताब स्टोरियम डी मोगोर में लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले एतवार खां को शाहजहां का पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि आपका बेटा औरंगजेब आपकी खिदमत में एक तस्तरी भेज रहा है, जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। शाहजहां ने जब तस्तरी का ढक्कन हटाया तो वह सन्न रह गया। तस्तरी में उसके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का कटा हुआ सिर रखा था। चलिए दोस्तों जानते हैं दारा शिकोह की वो दर्दनाक कहानी जिसने हिंदुस्तान की किस्मत की दारुण शुरुआत कर दी थी। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह की वकालत करते हुए उसकी तारीफ की है। हौस बोले को क्यों भाई दारा शिकोह है? दत्तात्रेय हौस बोले ने कहा, जो हुआ वह यह है कि दारा शिकोह को कभी आइकॉन नहीं बनाया गया। जो लोग गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं वे कभी दारा शिकोह को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करते हैं। दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां के उत्तराधिकारी दारा शिकोह को उदारवादी माना जाता है, जबकि उनके भाई औरंगजेब को एक कट्टर और क्रूर माना जाता है। दारा सूफीवाद से प्रभावित मगर युद्ध का अनुभव नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि औरंगजेब के बजाय मुगल सिंहासन पर दारा शिकोह का राज होता तो धार्मिक संघर्ष में मारे गए हजारों लोगों की जान बच सकती थी। दारा एक सूफी विचारक थे जिन्होंने सूफीवाद को वेदांत दर्शन से जोड़ा था। आविक चंदा की किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में कहा गया है कि दारा शिकोह का व्यक्तित्व बहुत ही बहुमुखी था। वह एक विचारक, विद्वान, सूफी और कला की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति था। हालांकि उसे एक उदासीन प्रशासक और युद्ध के मैदान में अप्रभावी माना गया। जहां एक और शाहजहां ने दारा शिकोह का सैन्य मुहिमों से दूर रखा, वहीं औरंगजेब को 16 वर्ष की आयु में एक बड़ी सैन्य मुहिम की कमान सौंप दी। दारा शिकोह का सिर और धड़ अलग अलग जगह क्यों? शाहजहांनामा के अनुसार औरंगजेब से पराजित होने के बाद दारा शिकोह की जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया। उसका सिर काटकर आगरा किले में शाहजहां के पास भेज दिया गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। मनुची लिखता है कि जब दारा का कत्ल हो रहा था तो ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद औरतें जोर जोर से रोने लगीं। उन्होंने अपने सीने पीटने शुरू कर दिए और अपने जेवर उतार कर फेंक दिए। औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के परिसर में दफनाया गया। औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नजर अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी वह यह सोचेगा कि उसके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहाँ सड़ रहा है। दरअसल औरंगजेब ने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि दारा शाहजहां का चहेता बेटा था। शाहजहां की ताजपोशी के वक्त दारा 13 साल के। जब शाहजहां दारा शिकोह सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता शाहजहां खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने 2 बड़े भाइयों के होते हुए भी साम्राज्य का दावा करने के लिए सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह के सफल होने के अवसर बहुत कम थे। 4 साल बाद उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ करते हुए पराजित शहजादे का शाही परिवार में वापस स्वागत किया गया। अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए सम्राट जहांगीर अपने पोतों को बंधक के रूप में महल में ले गए और उन्हें उनकी सौतेली दादी नूरजहां की निगरानी में रखा गया। 13 साल की उम्र में दारा अपने पिता से उस समय मिलने वाले थे जब शाहजहां खुर्रम को बादशाह शाहजहां का ताज पहनाया गया। शाहजहां की आंखों के तारे थे दारा शिकोह। दारा शिकोह का जन्म ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में हुआ था, जिनसे उनके पिता शाहजहां ने एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र दारा को मुगल साम्राज्य के भावी शासक के रूप में तैयार किया गया और महल में ही उनका घर था। हालांकि उनके भाइयों को प्रशासक के रूप में सुदूर प्रांतों में प्रतिनियुक्ति किया गया, मगर अपने पिता की आंखों के तारे दारा को शाही दरबार में ही रखा गया। दारा ने 52 उपनिदेशों का करवाया अनुवाद। सुदूर के धूसरित प्रांतों और प्रशासन कार्यों से दूर रखे जाने के कारण दारा अपना समय आध्यात्मिक खोज में लगा सके। उन्होंने छोटी उम्र में ही सूफी रहस्यवाद और कुरान की गहरी रुचि और दक्षता विकसित कर ली थी। दारा ने बनारस में पंडितों और सन्यासियों के सहयोग से इस विशाल कार्य को अंजाम दिया ताकि उनमें छिपे अस्तित्व की एकता, वहदत अल वजूद के सिद्धांतों की खोज की जा सके। उसमें उनका तर्क है कि हिंदू एक ईश्वरवाद की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उपनिषद एक प्राचीन कार्य है जो एक ईश्वरवाद के सागर का स्रोत है। दारा शिकोह ने 52 उपनिदेशों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। उत्तराधिकारी का युद्ध एक अफवाह से शुरू हुआ। जब मुगल बादशाह शाहजहां एक गंभीर और लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए तो औरंगजेब ने बादशाह की मौत होने की अफवाह फैला दी। इस अफवाह ने 6 भाई बहनों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध की चिंगारी को भड़का दिया। दारा के दावों को उनकी बहन जहां आरा बेगम ने समर्थन दिया, वहीं बहन रोशनारा बेगम ने औरंगजेब का समर्थन किया। उस वक्त औरंगजेब मुराद और सूजा
ने मिलकर शाही राजधानी पर हमला बोल दिया। जब दारा को चिथड़ों में लाया गया दारा सिखों को चिथड़ों में दिल्ली लाया गया, उसके बाद उन्हें जंजीरों से बांधकर और कलंकित करके शाही राजधानी की गलियों में एक मादा हाथी के ऊपर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया। उस वक्त दिल्ली दरबार में आए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर ने कहा कि इस घृणित अवसर पर अपार भीड़ जमा हो गई और हर जगह मैंने देखा कि लोग रो रहे थे और बेहद मार्मिक भाषा में दारा के भाग्य पर अफसोस जता रहे थे। हर तरफ से कर्णभेदी और कष्टप्रद चीखें मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि भारतीय लोगों का दिल बहुत कोमल होता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे खुद उन पर कोई भारी आपत्ति आ गई है। क्या आरोप लगाकर दारा का किया गया कत्ल? औरंगजेब के सारों पर उसके चाटुकारों उलेमाओं ने दारा पर इस्लाम विरोधी कृत्य का आरोप लगाया। दारा को 9 सितंबर 1659 को मार दिया गया और उसके शव को एक हाथी की पीठ पर लादकर दिल्ली के शहर के बाजार और गली में प्रदर्शित किया गया था। इतिहासकारों ने उस वक्त दारा सिकोह के कत्ल को दुखद व्यक्ति के रूप में बताया है, जिससे हिंदुस्तान में एक नई उम्मीद खत्म हो गई। दोस्तों, इस औरंगजेब की क्रूरता पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।